और आइए अब ठाणे से हम बहस की शुरुआत भी करते हैं। मैं आपको अपने स्टूडियो लिए चलता हूं और हमारे साथ पीसीआर के जो लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि लिफ्ट को आप नीचे कर लें। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं इस बीच कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति इस बार थोड़ी सी फंसी हुई नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आपको पता है एनसीपी शिवसेना दोनों दो गुटों में विभक्त है। तो लोकसभा की जो 48 सीटें हैं इस पर किसका ज्यादा प्रभाव है, कौन जीतेगा, फिलहाल पुख्ता तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती है। ठाणे में मैं मौजूद हूं, यहां की जनता से हम बातचीत करेंगे और जो अलग अलग दलों के नुमाइंदे मेरे साथ यहां जुड़े हैं उनसे भी अब मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। फिलहाल 3 नेता मुझे नजर आ रहे हैं, 3 अलग अलग दलों के, उनसे हम बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। उसके बाद मैं आता हूं, आप लोगों के पास भी आऊंगा। मुझे यह बताइए क्या होने वाला इस बार चुनाव में? चुनाव में 100% मोदी जी का जो क्या बोलते हैं, मोदी जी का जो करिश्मा है वो यहाँ पे वापस दिखाई देगा। आप एमएनएस से हैं, राज ठाकरे वाली पार्टी से? मैं एमएनएस से थाना शहर का सिटी प्रेसिडेंट हूँ, रविंद्र मोरे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि माहौल बना हुआ इस बार बीजेपी के फेवर में? 100%। 100%? 1% भी कम नहीं कर रहे हैं आप, 99 भी नहीं कह रहे हैं? बीजेपी वन साइड चुन के आएगी। अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हैं इनकी बात पे? नहीं, जो उन्होंने कहा है वो सब जन की भावना है, सब दिल, सबके जन जन के मन में जो भाव है वही वो व्यक्त कर रहे हैं। और इस बार सभी लोगों ने एक निर्णय और एक निश्चय लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और हम ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इसमें कांग्रेस कहाँ है फिर? हमारा कहना है कि ये लोग तो बोलते हैं, बोलने में क्या जाता है, चुनाव आने के बाद समझ में आएगा पब्लिक में क्या हो रहा है। वो क्या समझ में आएगा, कुछ बताइए, समझाने की कोशिश करिए जरा। हमको तो यही लग रहा है कि इस समय हमारे आघाड़ी की तरफ से बहुत ज्यादा ये महाराष्ट्र से सीट निकल के आएगी। अच्छा, कितनी सीटें ले लेंगे आप लोग 48 में से? तभी भी आज की तरफ से कम 30 सीट तो हमारे महाराष्ट्र से आने वाली है। 30 सीटें? आप एमबीए की बात कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी जो युति है, ये खासदार की अभी की 30 इनके पास जा रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, इनके पास क्या है, क्या सीटें आ रही है उसमें हमें कोई देखना या सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा निश्चय और हमारी दृष्टि में जो है ये इस बार की महाराष्ट्र की 48 सीटें ये निश्चित ही महायुति के सारे उम्मीदवार चुन के लाएंगे। अच्छा, आप लोगों को कुछ कहना भी है कि सिर्फ नारा लगाइएगा? कोई बात अपनी रखनी है तो बताइए। किसी को अपनी कोई बात रखनी है? क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। मुद्दे क्या है? मुद्दे अभी सिर्फ एक ही मुद्दा है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। मुझे यहाँ ज्यादा बीजेपी के ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अब की बार 400 पार लगभग तय है और फिर से एक बार 2029 में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी पंतप्रधान बन रहे। ये 100% ने 1000% सही है। अच्छा जी, इधर भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम क्या कहना चाह रही हैं आप? पवार, अभी ऐसा है कि आपने देखा कि जिस तरह से ये राजनीति चालू है, अभी देख लेना कि अपने इनके 400 बार चालू किया, उसके बाद में चालू किया कि जय श्री राम, देखा अभी चालू है। मतलब प्रभु श्री रामचंद्र के नाम से पूरा राजनीति कर रहे हैं। उनका विकास का कुछ नहीं है, बाकी ऐसा कुछ उनसे हो नहीं सकता। ये 400 बार उनका सपना है और सपना ही रहे। कौन कितना जीतेगा महाराष्ट्र में 48 सीटों में? महाराष्ट्र 48 सीटों में 42 या 40 सीट्स एमयूए आगे बढ़ेगी। 42 सीट है, 42 सीट से 6 क्यों छोड़ रहे हैं आप, ईमानदारी से बताइए? 6 में ही लड़ाई है और 6 में उनकी लड़ाई है, दे दिए आप लोग 6 में उनकी। इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप? कोई आया नहीं, डिबेट कोई आया नहीं है। डिबेट कोई आया नहीं। अच्छा। क्यों नहीं आया? डिबेट क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया पूछ रहे? वो शिंदे गुट से उनको भी मालूम है कि अब की बार मोदी सरकार 400 बार। अभी सरकार का इसमें जो काम दिख रहा है कि उनको एज ए हिंदुत्व, एक श्री रामचंद्र जो सबके हमारे श्रेष्ठ जो परम वीर परम पुरुष है, उनको इलेक्शंस के लिए उतारना पड़ रहा है। इसमें उनका काम दिख के आ रहा है कि अगर आपका काम है तो आपका काम बोलना चाहिए, कोई भगवान नहीं बोलना चाहिए। इतना काम आप लोगों ने किया, इधर आइए, कैमरे की तरफ देख के बोलिए, इतना काम आप लोगों ने किया है तो प्रभु श्री राम का सहारा क्यों? हम क्यों सहारा ले? 500 साल का इतिहास है, 500 साल का इतिहास है जो श्री मोदी जी ने पूरा किया, ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? पहले जो लोग मुझे आसपास दिख रहे हैं बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इधर आ जाइए, आइए आप लोग। उनको भी तो मुद्दा था, और 500 साल में क्यों नहीं बना है? 70 साल उन्होंने राज किया, तो मोदी जी का मंदिर क्यों नहीं बनाया?
सर काम ही है, ये भी काम ही है। ये राम मंदिर ही बना है जो 500 साल नहीं बना है, वो भी काम ही किया है। नहीं इतिहास है। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे ये लोग जो कह रहे हैं गरीबी का, तो इनको ही पूछो ना गैस का बाटले का क्या प्राइस है, क्या है। अगर आप जवाब दे पाएंगे क्या क्या प्राइस है बता। हमको तो 15 लाख भी मिल गया। हमें श्री राम मंदिर बन गया, 370 कलम हट गया, 3 तलाक का कायदा हो गया, ये सब मिल गया। हमारे को 15 लाख भी मिल गया। 15 लाख मिल गया आपको? अरे इनको दिखाइए भाई, इन्हें 15 लाख मिला है। 15 लाख इनको देखिए, अकाउंट दिखाना पड़ेगा फिर आपको। मिल गया क्योंकि ये सब ईडी का और सीबीआई। अरे ईडी से इतना क्यों डर रहे हो? ईडी से इतना क्यों डर रहे हो? भ्रष्टाचार किया है तो ईडी को जाना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार अगर गलत नहीं किया तो डरना क्या? ईडी से क्या डरना? सरकार नहीं, ईडी और सीबीआई की सरकार है, ये मोदी सरकार नहीं है। कह रहे कि गलत अगर नहीं किया तो ईडी से क्या डरना? अरे गलत तो हमने किया नहीं, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया उनको तो गोद में लेके बैठे। तुम्हारे में जो लोग आए हैं वो गंगा नहा के आए क्या? पवार साहब ही बनेंगे। जितेंद्र पवार साहब पीएम बन जाएंगे? जी बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे? पवार साहब ने काम किया है उधर, काम बोलते हैं। पूरे देश में उतनी सीटें आएंगी तब ना। शरद पवार साहब भी आएंगे वापस। शरद पवार फिर से महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज शरद पवार ही आने वाले। अकेले आपने मोर्चा संभाला हुआ है एकदम इस गर्मी में भी। इधर आ जाइए, कैमरे की तरफ देख के बताइए। 15 लाख का हिसाब दे रहे, जरा ध्यान से सुनिए। का हिसाब दे रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड कितने, एक का कितना है? 5 लाख का है। तो घर में कितने लोग रहते? 4 लाख, 4 जन, कितना हो गया? सीधे 20 लाख, मैंने 15 लाख से भी ज्यादा। सुनिए। प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो कार्ड के लिए कोई मांग रहा नहीं है, कोई उसके लिए पूछ रहा नहीं है। वो कार्ड रहेगा तो ऐसा भगा देते हैं हॉस्पिटल से। पीछे किसी कुछ बोलना है? इधर आप लोग आ जाइए अगर अपनी बात रखनी हो। उधर जो लोग छाए में उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा, आइए इधर अगर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। बता रहा हूं ना, आयुष्मान कार्ड, गृह योजना, जो गरीब तबके वाले लोग हैं आज उनको घर मिल रहा है, शौचालय दिया। ये कांग्रेस ने कब किया? कांग्रेस ने कब किया? कोई है कांग्रेस का बोलने के लिए यहाँ पर? हाँ बोलिए। को गरीब रखा, छोड़िए। तो हमने बनाया, देश को कांग्रेस ने बनाया, आरएसएस वालों ने नहीं बनाया, बीजेपी वालों ने नहीं बनाया। ये जो थे वहां पे थे। इनके पास सिर्फ राम मंदिर, राम का नारा है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है, विकास कुछ नहीं है। आपके पास अगर राम का नारा है तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? नहीं, हमारी आपत्ति नहीं है। राम जैसा उनका है, सभी का है, सभी हिंदू है, हमारा भी है, सभी हिंदू भाइयों का है। लेकिन ये चिल्लम चाली करके सिर्फ ये जताएंगे कि झूठ का बोलबाला करने का काम चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।